हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज हम बात करेंगे रिलीजियस मूवमेंट्स इन राजस्थान कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिलीजन्स यहाँ पे प्रेवलेंट है, क्या इनकी हिस्ट्री रही हुई है और कौन कौन से रीजन्स में ये मेजरली कन्फाइंड हैं। ये चीज़ें हम जानेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप गार्गी क्लासेस को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है फ़ोनपे के या फिर अकाउंट नंबर है, उसमें आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये फुल्ली वॉलंटरीली है, इसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा वीडियो का। देखिए, रिलीजियस बिलीफ्स की अगर बात करें तो राजस्थान इंडियन जो हम जिस देश की बात करते हैं इंडिया, उसी का एक पार्ट है। और वहाँ पर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज किया हुआ है सेक्युलर स्टेट का आइडिया। तो राजस्थान भी एक सेक्युलर स्टेट है। यहाँ पर आप देखोगे रिलीजन और स्टेट का मतलब गवर्नमेंट या फिर जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, उनके बीच में एक सेपरेशन है, बट एक रीजनेबल डिस्टेंस है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उस रिलीजन की एक्टिविटीज़ में स्टेट जो है वो इंटरवीन करने से नहीं रुकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई यहाँ पर या आपके रिलीजन से रिलेटेड कोई सेक्रेड प्लेस है और यहाँ पर आप माइक चला रहे हो और माइक की आवाज़ इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, तो आप क्या कहोगे कि बोला हमारे पास में रिलीजियस फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 25 कि हम प्रोपगेट कर सकते हैं हमारे रिलीजन को। बट उसी टाइम पे आसपास के जो लोग परेशान हो रहे हैं वो आपके अगेंस्ट में कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका राइट टू साइलेंस आर्टिकल 19 का एक पार्ट है, राइट टू साइलेंस। ठीक है, और आर्टिकल 21 उसमें भी एक पार्ट आता है। ठीक है, तो इनके आधार पर वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स शुरू करा सकता है, क्योंकि उस इंडिविजुअल की फ्रीडम को वायलेट करते हो। तो इस केस में क्या हो गया, रिलीजियस प्लेसेस से स्टेट का कोई लेन देन नहीं है, बट एक लिमिट के बाद में जब अगर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ या नेशनल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट में जाकर के कोई रिलीजन काम करे, तब जाकर के फिर स्टेट इंटरवीन करेगा। दिस इज द मॉडल ऑफ इंडियन सेक्युलर सिस्टम। ठीक है, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स या फिर क्रिश्चियंस या फिर जैन्स या बुद्धिस्ट, ये मेजरली राजस्थान में मिलते हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू रिलीजन की। तो राजस्थान की जितनी पॉपुलेशन है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स इसी रिलीजन के हैं। और अगर कन्फाइनमेंट की बात देखी जाए तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा हिंदूज़ मिलते हैं, अगर मैक्सिमम नंबर्स की आप बात करो। ठीक है, कि एक डिस्ट्रिक्ट और उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो हिंदू सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे, डूंगरपुर में। आप देखोगे बहुदेवी देवतावाद हमारे यहाँ पर प्रेवलेंट है हिंदुइज्म में, जिसको पॉलीथीज्म बोला जाएगा। ठीक है, बहुत सारे देवी देवता हैं, अलग अलग सिचुएशन में, कंडीशंस में अलग देवताओं को माना जाता है, अलग से एक इनकारनेशन कंसिडर किया हुआ है। और इस रिलीजन में इतनी ज़्यादा फेद होने की वजह से ये नहीं कहा जाता कि एक बंदा अगर दूसरे देवता को मान रहा है तो इसने रिलीजन चेंज कर दिया। जी नहीं, जब तक उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रिलीजियस कन्वर्जन ना हो जाए, जैसे हिंदू का जैनिज़्म या हिंदू का बुद्धिज़्म या हिंदू का क्रिश्चियनिटी या पर्शियन या जोरास्ट्रियंस जो होते हैं उनमें कन्वर्जन हो, तब तक उसका ये नहीं माना जाता कि उसने अपने धर्म को छोड़ दिया हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बहु देवी देवतावाद चलता है। अगर हिंदुइज्म की बात करें 6th सेंचुरी में अगर देखें तो सन की वर्शिप हुआ करती थी, सूरज भगवान की पूजा और आज भी होती है, आप देखते हो। और इसके अलावा सूर्यवंशी गोहिल फैमिली, जो मेवाड़ वाले रीजन की गोहिल फैमिली, इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो सूरज की पूजा होना ये अपने आप में प्रेवलेंट रही हुई है 6th सेंचुरी से। और आप देखोगे गोहिल फैमिली को फर्स्ट एंड प्राइम फैमिली कंसिडर की जाती है अगर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। 12वीं शताब्दी आते आते आप देखते हो तब तक ब्रह्मा जी मेन डेटी के तौर पे पूजे जाते हैं, और इसके लिए बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे पुष्कर में मंदिर है उनका, बांसवाड़ा में मंदिर है, या फिर आप देखोगे कुसमा सिरोही वहाँ पर भी मंदिर है। दूसरा,
मेवाड़ में जो एकलिंग जी हैं वो ये इनके कुल देवता की तरह माना जाता है। तो जो मेवाड़ की जो जितने भी रॉयल साइंस हैं, है ना, उन साइंस पे आप देखोगे एक तरफ तो राजपूतों की इमेज दिखेगी तो दूसरी तरफ भीलों की इमेज दिखाई देगी। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से राजपूतों की प्रेवलेंस रही है मेवाड़ वाले रीजन में। भील्स हैं उस रीजन में कन्फाइंड है। जो हमने राजस्थान हिस्ट्री में जो मोमेंट देखे हैं ना, अभी भीलों के जो मोमेंट देखे हैं उनके बारे में, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि भील्स ज़्यादातर कन्फाइनमेंट कहाँ पर है, मेवाड़ वाले रीजन में। महाराणास जो हैं, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, महाराणा उदय सिंह हो गए, महाराणा कुंभा हो गए, इन्होंने अपने आप को दीवान कंसिडर कर रखा था और मेन जो रूलर है वो मानते थे किसको, एकलिंग जी। कहने का मतलब शिव भगवान को वो वहाँ के सत्ताधारी मानते थे और खुद उनके एक दीवान की तरह अपने आप को कंसिडर किया करते थे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मेवाड़ के राजा शैव कल्ट को फॉलो करने वाले थे, शैविज्म के फॉलोवर थे। ठीक है। महाराणा कुंभा ने एकलिंग जी के नाम पर या भगवान शिव के नाम पर नागदा, कलोड़ा और मलखेड़ा और इसके अलावा भीमाणा करके 4 जगह ऑफर कर रखी हैं किसको, एकलिंग जी को। नागदा, कलोड़ा, मलखेड़ा और भीमाणा, ये चारों इंपॉर्टेंट नाम हैं, आप याद रखना। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर कल्ट की बात करें तो वैष्णव कल्ट की बात की जाती है। और हमारे यहाँ पर राजस्थान में अगर बात की जाए कि वैष्णविज़्म का शुरुआत कहाँ पर है या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है, तो चित्तौड़गढ़ का जो घोसुंडी का इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने आर्ट एंड कल्चर की जो प्लेलिस्ट है उसमें शुरुआत में बातचीत कर ली है। तो घोसुंडी का जो इंस्क्रिप्शन है जो कि 2nd सेंचुरी बीसी का है, उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर वैष्णविज़्म प्रेवेलेंट था, बहुत पुराने टाइम से आप देख सकते हो। ठीक है। 17th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो उदयपुर में जगदीश मंदिर, ऐसे ही श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में, ऐसे ही द्वारिकाधीश जी का मंदिर है कांकरोली में। तो ये भी क्या शो करते हैं कि वैष्णविज़्म हमारे यहाँ पर प्रेवेलेंट था। मैंने शायद गलती से शैविज़्म बोल दिया, वैष्णविज़्म। ओके। 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो घनश्याम जी का मंदिर जो जोधपुर में है वो भी इस चीज़ को शो करता है कि राजस्थान में वैष्णविज़्म बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पिक्टोरियल वॉल्यूम्स, ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, सीनरीज हैं जो कि कृष्ण लीला बेस्ड हैं, कृष्ण लीलाओं पर आधारित हैं, जिनका आप देखोगे उनको प्रिजर्व किया हुआ है सरस्वती भंडार उदयपुर में, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में और कोटा के म्यूज़ियम में। और इसके अलावा आप देखोगे वैष्णविज़्म का प्रेवलेंस गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ पे जयपुर में भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो वैष्णविज़्म। अब बात करते हैं जैनिज़्म की। देखो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का सेगमेंट क्या था, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैं यहीं पे देता हूँ कि जो प्रॉब्लम हिंदुइज़्म में थी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण्स का ज़्यादा डोमिनेंस होना शुरू हो गया था, या क्षत्रियों की बात ज़्यादा चलने लग गई थी, या वैश्यस की बात ज़्यादा चलने लग गई थी, तो जो शूद्रास थे या फिर जो आउटकास्ट या जो वर्ण सिस्टम में जिनको कंसिडर नहीं करते थे या जिनको अनटचेबल्स बोला जाता था, अछूत, उन लोगों की ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए 2 बंदे आते हैं। एक तो हो जाते हैं जैनिज़्म को फॉलो करने वाले, एक बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले। तो गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जो अनटचेबल्स हैं या मार्जिनलाइज सेक्शन जो हुआ करते थे, उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए इन्होंने अपनी खुद की बिलीफ सिस्टम स्टार्ट कर दिए थे। तो इन्होंने सबसे पहले किसको सवाल किया, वेदास को। बोला वेदों को हम नहीं मानेंगे। साथ में इन्होंने ह्यूमैनिटी का जो मेन प्रिंसिपल्स थे उनको अपहेल्ड करने की बात कही, जिसमें अहिंसा, रेनंसिएशन त्याग और पेनेंस, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा तपस्या करना। तो ये चीज़ें इनके लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। ठीक है। इनके 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। अगर जैनिज़्म की बात करें तो 5 इनके प्रिंसिपल हुआ करते हैं, जिनको मैं हिंदी में बता रहा हूँ अभी आपको। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये 4-5 मेन प्रिंसिपल्स हैं जिन पे जैनिज़्म बेस्ड होता है। तो उनके आधार पे आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज प्रिंसिपल्स जैनिज़्म अपने आप में
एक तरीके से एक नया ही बिलीफ सिस्टम बन के आया। इनके टोटल 24 ऐसे प्रोपाउंडर्स थे जिन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया, जिनमें सबसे पहले प्रोपाउंडर जिनको तीर्थंकर नाम से भी जाना जाता है ऋषभदेव। 23rd जो थे वो पार्श्वनाथ थे, तो 24th थे महावीर स्वामी। यूजुअली ये चीज़ कंसिडर की जाती है, मतलब ये एक ऐसे कहते हैं ना कि गलत इंटरप्रिटेशन है कि जैनिज्म की शुरुआत महावीर स्वामी ने की। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी ने नहीं, ऋषभदेव ने, जिनको आदि देव या आदिनाथ भी बोला जाता है जैनिज्म में। ठीक है, इनके 2 कल्ट्स में डिवीज़न हो रखे हैं, एक तो दिगंबर्स होते हैं, एक श्वेतांबर्स। दिगंबर्स वो होते हैं जो बिल्कुल नेकेड होते हैं, नंगे रहते हैं, जबकि श्वेतांबर्स मतलब जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। दिगंबर्स जो हैं वो आइडल वर्शिप में कहीं ना कहीं दिमाग लगाते हैं, मान के चलते हैं। जबकि श्वेतांबर्स में देखेंगे एक तो सम्यक या फिर सामेगी करके एक ग्रुप होता है। ठीक है, एक और डिवीज़न हम कर सकते हैं श्वेतांबर्स में, सम्यक या सामेगी। वो आइडल वर्शिप किया करते हैं। कहने का मतलब दिगंबर्स तो आइडल वर्शिप करते ही हैं, बट श्वेतांबर्स हैं उनमें भी एक पार्ट है जिनको हम सम्यक या फिर सामेगी बोल सकते हैं, वो भी आइडल वर्शिप में बिलीव रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप स्थानकवासी और तेरापंथी, ये 2 कल्ट और हैं इनमें, स्थानकवासी और तेरापंथी। तो ये दोनों के दोनों आइडल वर्शिप में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। जबकि स्थानकवासी जो होते हैं वो तो देखो गुरु की पूजा करते हैं, नंबर 1, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, नंबर 2, और अपने मुंह पर सफ़ेद कपड़े की पट्टी बांध के रखते हैं, स्थानकवासी जैन्स जो होते हैं। जबकि तेरापंथी को फॉलो करने वाले जो जैन्स हैं उनका आप देखोगे तो उनकी ये जो क्लेन है, इसको फाउंड किया गया था बीकम जी ओसवाल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बीकम जी ओसवाल कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, तो जैनिज्म इसका फर्स्ट आंसर। फिर बाद में अगर पर्टिकुलर बात करें तो तेरापंथी, ये ज़रूर अपने को ध्यान रखनी है। अगर नंबर्स ऑफ आइडल्स की बात की जाए, संख्याओं की आइडल्स की, तो स्वामी नेमिनाथ जो हैं, ठीक है, इन्हीं तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर स्वामी नेमिनाथ, उनके आइडल्स बहुत सारे नंबर्स में मिले हैं। एक तो गोडवाड़ में, ऐसे ही सिरोही में, ऐसे ही आबू में, और मेवाड़ वाले रीजन में, और गुजरात वाले रीजन में नेमिनाथ। आबू देलवाड़ा मंदिर, हम टेम्पल्स की बात कर चुके हैं पहले, तो आपको थोड़ा रिकॉल भी हो गया होगा। साथ में आप देखोगे जैनिज्म का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन राजस्थान के लिए रहा है वो ये कि जैन स्कॉलर्स ने बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ बुक्स लिखी हैं और उनको अभी प्रिजर्व किया हुआ है रिलीजियस प्लेसेस में, इनके मंदिरों में या फिर जो म्यूजियम्स है वहाँ पर। जिससे क्या होता है, हमें एंशंट राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में पता पड़ता है। हमने बहुत सारी बातें की राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, प्रीवियस जो वीडियोस थी जिसमें आपको मैंने बताया, जो लिटरेचर की बात की थी, तो जैन लिटरेचर, चारण लिटरेचर, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है राजस्थान की हिस्ट्री को रिकॉल करने में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन इज इस्लामिज्म। इसको फाउंड किया गया था मोहम्मद साहिब के द्वारा, ये आपको पता होगा। इसके भी 2 सेक्ट हैं, एक तो शियाज हैं, एक सुन्नीज हैं। शियाज वो जो कि मोहम्मद साहिब के दामाद अली को फॉलो किया करते हैं, सुन्नीज वो जो कि मोहम्मद साहिब के डेथ होने के बाद में अली को ना एक्सेप्ट करके अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव बजाय कि कैपेबल आदमी जिसको खलीफा बोला गया, कैलिफेट, उसको फॉलो करते हैं। मतलब ये थोड़े रेडिकल होते हैं सुन्नीस और ये थोड़े लिबरल होते हैं शियाज। इंडिया में अगर देखोगे तो मेजॉरिटी शियाज की मिलेगी आपको। खैर, बात करते हैं आगे। ये जो रिलीजन है इस्लामिज्म, राजस्थान में सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है और मेन सेंटर इनका कहाँ पर है, अजमेर में। इसी तरीके से आप देखोगे जैसे ही हमारे यहाँ पे टर्क्स का इन्वेजन हुआ था, मुगल्स का यहाँ पे प्रेवलेंस होनी शुरू हुई थी, तो फोर्सिबल कन्वर्जन भी बहुत हुआ था, दबाव में ला करके लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया गया था। तो इन धर्म परिवर्तित किए हुए लोगों को कायम खानी नाम से जाना जाता है, फतेहपुर में, झुंझुनू में और शेखावाटी वाले रीजन में। और आप देखोगे ये जो कायम खानी जो लोग होते हैं, कायम खानी जो मुस्लिम्स हैं, वो अपने नाम के बाद में राठौड़, गौड़ ये नाम लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये पहले हिंदू थे, फिर इनको फोर्सिबली कन्वर्ट कर दिया गया।
इसी तरीके से मेवात वाले रीजन में जो मेव लोग रहते हैं, मेव जाति या फिर मेव जो लोग हैं, वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम्स ही हैं जो पहले किसी और रिलीजन में थे, पर्टिकुलरली हिंदुइज्म में थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का आपको पता होगा कि जीसस क्राइस्ट ने इस्टेब्लिश किया था। इसके भी दो सेक्ट हैं, एक तो कैथोलिक्स, एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स जो रेडिकल हैं बिल्कुल, और प्रोटेस्टेंट जो थोड़े से लिबरल हो जाते हैं। इसके अलावा दो और सेक्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंग्लैंड और एक है फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। इनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके भी दो कल्ट हैं। बाकी मेजॉरिटी वाइज देखोगे तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स इनके बारे में बातचीत होती है। अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देखोगे रिफॉर्मेशन का जो टाइम आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, जहाँ पर मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस पूरे कैथोलिक सिस्टम को क्वेश्चन करने में, और प्रोटेस्टेंट के वो एक तरीके से शुरुआत करने वाले थे कि हाँ, हमें भी लिबरल लाइफ जीने का राइट है। ओके, तो वो चीज़ें आप वर्ल्ड हिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ोगे। अब बात आती है कि राजस्थान में कब आया। देखो 1818 की हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो हमारे राजे रजवाड़े थे उनके साथ में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे। उसी टाइम के बाद में हमारे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आना शुरू हो गई थी। और हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियंस कहाँ पर हैं? अजमेर में। और आप देखोगे जैसे सुन्नी मुस्लिम्स अपने आप में थोड़े से रेडिकल होते हैं, वो लोग क्या है, न तो फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं और ना ही वो अबॉर्शन पे रिलाई करते हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कहाँ से? कैथोलिक्स में भी, कि वो ना तो फैमिली प्लानिंग पे विश्वास करते हैं, ना ही अबॉर्ट करवाते हैं बच्चे को। इसी तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन है, दैट इज़ बुद्धिज़्म। गौतम बुद्धा ने इसको स्टैब्लिश किया था। और राजस्थान में अगर देखें तो बुद्धिस्ट चैत्यास के बहुत रून्स मिले हैं, मतलब बहुत ही टूटी फूटी सिचुएशन में, कंडीशन में बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड। बुद्धिस्ट अगर आर्किटेक्चर की बात करोगे तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, चैत्यास और विहाराज। विहाराज का मतलब जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं या फिर रहा करते थे, और चैत्यास वहाँ जहाँ पे वो बैठ कर के पूजा करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, ठीक है। और मिले कहाँ पर हैं ये बुद्धिस्ट चैत्यास के रिमेन्स? बैराट, जिसको विराट नगर बोला जाता था, जयपुर में, ठीक है। बहुत सारे पीसेज मिले हैं अशोका के पिलर्स के, कहीं पे, वो भी बीजक की पहाड़ी बैराट में ही। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान में बुद्धिस्ट लोगों की बहुत कम पॉपुलेशन है, और मिलती भी है तो मेवाड़, जयपुर रीजन में थोड़ा सा कन्फाइनमेंट इनका देखा जा सकता है। अगर हम देखें तो हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म दोनों रिलीजन के बीच में एक शानदार कोऑर्डिनेटेड या कॉम्बिनेशन की एक फील हमें आती है जब हम पुष्कर में जाके इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पुष्कर अपने आप में एक सिंबल का काम करता है दोनों हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्बिनेशन का। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट रिलीजन्स थे उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की है। और वैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करते ही रहते हो, जवाब मिलते ही रहते हैं। मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करता हूँ एक एक कमेंट को, बट फिर भी अगर मिस हो जाए तो आप रिपीटेडली कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और तो बाकी आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप करंट अफेयर फॉलो कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ भी एनालिसिस शुरू कर दी गई है। डेली बेसिस पे आपको 12-1 बजे के लगभग मिलता है वो न्यूज़ एनालिसिस, तो और एडिटोरियल एनालिसिस आपको सुबह 8 बजे मिल जाता है। ये डेली बेसिस पे है, मंडे टू सैटरडे। ओके, तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फॉलो करो गार्गी क्लासेस को और प्रमोट भी करते रहो। थैंक यू।